कोई पास हो के भी दूर है, ये है जिंदगी की रिवायतें। अब इससे पहले कि तुम ये पूछो कि मैं खाती कमाती कहाँ से हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, और सिलाई भी करनी आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। भाभी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? ये तुम क्या कह रही हो? परवेज़ की बहन हो के तुम? हाँ, मैं परवेज़ की बहन ये बात कह रही हूँ। दीन हमें इजाज़त देता है, कानून हमें इजाज़त देता है, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी क्यों नहीं कर सकती एक बेवा? कोई अच्छा रिश्ता है क्या? बेबी तो यही काम करती है ना। रिश्ते तो हैं, मगर खैर छोड़ो। चाय पियोगी? चाय बनाऊं? अभी बना के लाती हूँ। अरे बेगम, आज की सोच में हो और मुस्कुरा भी रही हो। कहीं जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया? लाहौल विला कुव्वत, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी में अव्वल भी आप हैं और आखिर भी आप हैं। वाकई मही अव्वल और मही आखिर हूं तुम्हारी जिंदगी में। जी तुम ये सोच सोच कर मुस्कुरा रही हो? जी। भाई देखो, साफ बात ये है कि हम ऐसा नहीं सोचते कि 1 2 3 4 में एक नंबर तुम्हारा है, लेकिन हमने 4 की सोच रखी हुई है। मुझे पता है आप सिर्फ बातें करते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। अब फिर मुस्कुरा रही हो? अब क्या है तुम्हारे दिमाग में भाई? आपको मालूम है मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? अरे भाई, पता होता तो तुमसे पूछता क्यों? देखें, तनवीर हमारी इकलौती बेटी है। नाहिद से शादी के बाद अगर हम उसे घर दामाद बना ले तो कितना अच्छा होगा। अरे बेगम, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे दिल में कोई रहम नहीं है? हम भी किसी की औलाद हैं आखिर। ये रोमांटिक फिल्म के चलते चलते तुमने अचानक हॉरर फिल्म चला दी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये सोच तुम्हारा सुहाग छीन सकती है। देखें, मजाक ना करें, संजीदगी से सोचें। इस तरह से कितने मसले हल हो जाएंगे हमारे। हमारे नहीं कहो, अपने कहो। हम तो होंगे ही नहीं दुनिया में, हम तो लुकमे दामाद बन चुके होंगे। बेगम, क्या ज़रूरी था कि रात को सोने से पहले तुम अपनी इस भयानक स्कीम के बारे में मुझे बताती? आपको क्या हो गया है? इस स्कीम के बारे में सोचा तो जा सकता है। अरे तुम कैसी बात कर रही हो बेगम? तुम सोचो कि मैं महवे ख्वाब हूँ और अचानक मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि खूंखार और भयानक मखलूक मेरे सामने खड़ी है, जो मेरी बीवी को पहले निकल चुकी है और अब मुझे निकलने के लिए अपनी अतड़ियों को एडजस्ट कर रही है, हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे भाई, जहाँ जिंदगी और मौत का मामला हो वहाँ मजाक कैसा? अरे अभी तो हमने जिंदगी की बहुत बहारें देखनी है। अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। कभी सोचा आपने कि मैं उसका कितना मजाक उड़ा रहा हूँ? लेकिन वो मखलूक हमारे पीछे पड़ी हुई है। वो यकीनन वो मखलूक हमें निगलना चाहती है हर सूरत में। कुछ भी हो जाए, वो घर दामाद बनेगा और ना ही एक रात गुजारेगा इस घर में। अरे बेगम, तुम अजीब बातें कर रही हो, हमें जिंदा देखना ही नहीं चाहती हो, है? बताइए, एक तरफ वो खूंखार भयानक मखलूक है और एक तरफ ये हमारी जिंदगी पीछे पड़ी हुई। अरे इनको अपनी सुहाग की कोई फिक्र ही नहीं है, हैं? भाई अजीब बात है। इतनी चुप क्यों हो? क्या बात है? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अली के लिए दुनिया भर की चीज़ें ले आऊं, दुनिया भर के खिलौने ले आऊं, हर वो चीज़ उसे दूं जिसके बारे में उसने कभी सिर्फ सोचा होगा, मगर तब भी मैं उसे उसकी बाप की मोहब्बत, शफकत, प्यार, उसके जैसा बेहतरीन दोस्त नहीं दे सकती। हाँ, ये ज़रूर कर सकती हूँ कि ज़िंदगी की तरफ से अली से माफ़ी मांग लूँ और दुआ करूँ कि वो इस ज़िंदगी की मुश्किलों से, अकेलेपन की तरफ से मांगी गई माफ़ी को कबूल भी कर ले और इन सब को भुलाकर, पीछे छोड़कर बस ज़िंदगी में आगे बढ़े, अच्छी ज़िंदगी गुजारे जहाँ खुशियाँ, सुकून, कामयाबियाँ, मोहब्बतें उसका इंतज़ार कर रही हूँ।
इंशाल्लाह वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो, क्यों परेशान होती हो? मैंने बहुत सोचा बेबी, या तो मैं अली के नाम अपनी ममता कर सकती हूँ, या उसे अपनी सांसें दे सकती हूँ, या फिर उसे तरसता रोता देख सकती हूँ, और या फिर ऐसा भी कर सकती हूँ कि उससे दूर रह के उसे वो तमाम चीज़ें दूँ जो मैं आज तक उसे दे नहीं पाई। समीना, मैंने पिछले 5-6 सालों में बहुत लोगों के रिश्ते कराए हैं। अब तो यह हाल है कि मैं लोगों की शक्लें देख के पहचान जाती हूँ, कि माथे की लकीरों से पहचान जाती हूँ कि ये कैसे हैं। नज़ीर बहुत अच्छा आदमी है। एक बार अगर वो अली से अटैच हो जाए ना, तो फिर तुम देखना, वो अली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और तुम उसमें एक बहुत अच्छा दोस्त और बहुत ज़बरदस्त मेहरबान पाओगी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं फ़ोन करती हूँ उसको और जल्दी ही बुलाती हूँ। भाईजान, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। अच्छा, तुमने पता लगाया? आपके कहने पर मैंने 2-4 इधर उधर की बातें की, भाभी से हमदर्दी हासिल की, कुछ मशवरे दिए और फिर पूछ लिया कि भाभी आप शादी क्यों नहीं कर लेती। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? पहले तो वो समझ ही नहीं पाई और फिर जैसे मेरे सवाल को वो समझ गई और अचानक टाल गई बात को। अरे क्या कहना चाह रही हो, जरा खुलकर बताओ। फिर क्या कहा उसने? वो शादी कर भी रही है या नहीं कर रही? जब मैंने बोला भाभी आप शादी क्यों नहीं कर लेती, तो अचानक मुंह से निकला, हाँ देखो ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर संभल गई, बात टालकर चाय बनाने चली गई। बस बस बस, इतना ही काफी है। मैंने कहा था ना तुमसे, बेबी कब तक समीना और उसके बच्चे को पालेगी? समीना जवान है, खूबसूरत है और मजबूर भी है। समीना अपनी मजबूरियों और महरूमियों का खात्मा चाहती है। दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने वाला या ज्यादा पैसे वाले को सिर्फ खूबसूरत बीवी चाहिए, और बेबी को भारी भरकम फीस और लिफाफा। सब कुछ कर लो, जो चाहे कर लो, बस हमको हमारा प्लाट दे दो। अबे इन दोनों लड़कों का क्या करना है? भैया दो ही तरीके हैं, या तो इनको डरा धमका के ना ठीक कर देते हैं, वो इनके दिमाग में ऐसा खौफ बिठाते हैं कि दोबारा ये उल्टी सीधी हरकतें ना करें। अबे नहीं, ये दोनों वो कुत्ते की दुम है जिन्हें आप चाहे जितना ही कोशिश कर लो सीधा करने की, लेकिन ये टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेंगी। ठीक कह रहे हो भैया तुम, अगर पुराना वक्त होता ना तो सालों को ठिकाने लगा देते। अबे ना ना, गुना कमाने की तुझे क्या जरूरत पड़ी है? इनको डरा धमका के शहर से बाहर कर, बस। और अगर भैया ये वापस आ गए तो? अब ओए, ऐसा खौफ बिठा लो कि वो अपना घोंसला हमारे शहर से निकल के कहीं और बनाए। ठीक है भैया, देख लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश करके हेड ऑफिस जाकर तमाम कागजात निकाल कर उसी बैंक के 18 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट भी करवा लिए हैं और उनकी कॉपीज़ भी बनवा ली हैं, और उसमें ये सबूत है कि समीना भाभी और परवेज़ भाई आपस में मियाँ बीवी थे और उनका एक ही बेटा है। उन दोनों के शनाख्ती कार्ड, नए और पुराने घर के बिल की वेरीफाई कॉपियाँ भी मौजूद हैं। मौज़म, तुमने ये तो बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। जब इद्रीस मेरे पास आया तो समझे मुझे भिनक पड़ गई थी कि ये शख्स कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मैं तमाम काम छोड़कर इसी केस में लग गया। और फिर मैंने आप लोगों को इसीलिए नहीं बताया कि मुझे पता था कि इद्रीस अपनी जासूसियों में ज़रूर लग गया होगा, और फिर अगर समीना भाभी उसके या किसी और के सामने मासूमियत में ये राज खोल देती तो उसने भरपूर वार कर देना था। बस उससे पहले ही हमने अपना काम कर दिया। तो बताओ अब करना क्या है? हम आज ही अपना काम शुरू कर देते हैं। बस मैं आज ही रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर इन कागजात की तस्दीक करा के वसूली की स्टैंप लगवा लेता हूँ और एक ख़त लिखकर उसे भी रिसीव करा लूँगा। बस फिर इद्रीस चाहे कुछ भी कर ले,
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस समझो कि अगर ये काम हो गया ना तो समीना और अली की ज़िंदगी संवर जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है बे, ये कैसे हो गया? अरे इदरीस भाई, मैं तो खुद हैरान हूँ। आज किसी काम से रजिस्ट्रार ऑफिस गया था तो वहाँ कानों में आवाज़ पड़ी कि कुछ भी हो ये काम कल तक हो जाना चाहिए। तो मैंने खोज लगाने के लिए वहाँ किसी बंदे से पूछा कि भाई क्या किसी वज़ीर वगैरह की सिफारिश आई है जो इतनी हरकत है? तो वो कहने लगा कि समझो कि वज़ीर से भी ऊपर की सिफारिश है। देख भाई, तू बात लंबी ना कर, तू ये बता कि तू 100% सही कह रहा है ना? अरे इदरीस भाई, मैंने कागजात देखे, नाम भी चेक किया है, और फिर मैंने कहा था ना कि थाने की फाइल में कुछ कागजात वगैरह रह सकते हैं, वही हुआ। परवेज नामी शख्स का डेथ सर्टिफिकेट पुरानी तारीख में इशू हुआ था और अब ज़मीन रजिस्ट्रार की फाइल में मौजूद है। अब क्या होगा? कल ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी समीना बेगम के नाम पर। अबे ये कैसे होगा? अच्छा चल तू रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। समीना, तुम में और नज़ीर में ना एक बात बिल्कुल एक सी है। दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी को एक अच्छे दोस्त की मौजूदगी से हमेशा पुर रखा है। ज़िंदगी बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नज़ीर के साथ गुजरा और फिर जब नज़ीर मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया, घर बदल गया, स्कूल बदल गया, तो तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। और अब हालात ने ऐसी करवट ली कि हम तीनों एक ही छत के नीचे बैठे हैं। हम तीनों के अपने अपने मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, जो शायद बांटने से ना सिर्फ कम हो सकती हैं बल्कि ख़त्म भी हो सकती हैं। तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में मैं अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, जितना मुझे पता था। अब मिलकर बात कर लो और अपने मसलों को और मुस्तकबिल को अल्लाह के हवाले कर दो। तुम लोग बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये कौन है? ये समीना मुझे क्या जानने वाले? नहीं, समीना के जानने वाले नहीं हैं, मगर हो जाएंगे। क्या मतलब? अल्लाह ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है समीना के लिए। समीना मुझे का रिश्ता हो रहा है? आहिस्ता, बस दुआ करो, अल्लाह खैर करे, हो जाए बस। ये है कौन? अरे तुम नहीं जानते इनको, ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। जब हम लोग पिछले मोहल्ले में रहते थे ना, तुम बहुत छोटे से थे। ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, नज़ीर। उसके बाद ये लंदन चला गया, अब वापस आया है, शादी करना चाहता है। बस दुआ करो समीना की बात तय हो जाए। चलो। आपको तो बेबी ने बताया होगा, मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। मेहनत से ज़्यादा अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, माँ बाप की दुआएं थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत तरक्की की, बहुत पैसा कमाया और मैं तरक्की करता चला गया और पता न चला कि कदमों के नीचे अगली सीढ़ी आ चुकी थी। जी, मुझे बताया बेबी ने, बहुत तारीफ़ कर रही थी आपकी, कह रही थी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा तो अल्लाह बनाता है, माँ बाप की तरबियत बनाती है। मैं तो बस शुक्रगुज़ार हूँ, ना कि अपने मुल्क में, बल्कि जब मैं लंदन गया तो वहाँ मेरे काम को, मेरी मेहनत को डबल पजीराई मिली। उनके यहाँ हर चीज़ को शिफ्ट में बांट दिया गया। मेहनत की 8 घंटे की शिफ्ट, 3 घंटे ट्रैवलिंग की, 2 घंटे खाने की, और फिर बीवी बच्चों का टाइम, सब कुछ शिफ्टों में चलता है वहाँ पे। सैटरडे नाइट दोस्तों के साथ बाहर, संडे देर तक सोना और लॉन्ड्री वगैरह, फिर गाड़ी की सफाई। कुछ अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि आप सही कह रहे होंगे। आप यकीन करें, यही ज़िंदगी है वहाँ। इवन कि मेरी जब शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए एक्सटेंड हो गई। बस आप अपनी शिफ्टों के साथ अपनी फैमिली की शिफ्टों में भी बिज़ी होकर रह गए। आपके 2 बच्चे? जी, एक बेटा और एक बेटी है। माशाल्लाह, मेरा भी एक बेटा है, अली। हाँ, मेरे साथ एक यही मजबूरी है।
मैंने अपनी वाइफ से तलाक के वक्त अपने बच्चों से एक वादा किया था। अरे अली, आओ बैठो। ये अली है। यार तुम मुझे पहले कहीं मिले हो ना? जी, मैंने ही आपको पता समझाया था। आप एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया। तुमने बहुत आराम से और बहुत तमीज़ से, बहुत अच्छी तरह से मुझे रास्ता बताया था। आहिस्ता आहिस्ता तो इसलिए पता समझा रहा था, आपकी गाड़ी में से एसी की ठंडी हवा आ रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था। अरे भाई साहब, आप तो बहुत ही परेशान लग रहे हैं। अपने आप पर इतना सवार मत कीजिए। अगर बीमार हो गए तो पता है क्या होगा। अरे प्लाट हाथ से निकला जा रहा है, बल्कि यूं समझो कि निकल गया हाथ से। बड़ी मेहनत की थी मैंने इस पर, अपनी जेब का सारा पैसा लगा दिया मैंने ताकि ये फाइल ऊपर तक आ जाए। अब ये बेबी और समीना न जाने कहां से आदम की, सारा खेल खराब कर दिया है। खेल खराब हो गया मतलब प्लाट हाथ से निकल गया? कुछ ऐसा ही लग रहा है। खुदा के लिए भाई, इस तरह की तो बात मत कीजिए। मैं दुबई से अपना घर, अपना काम सब कुछ छोड़कर आपके कहने पर यहाँ आ गई थी कि आपने कहा था कि प्लाट बेचने के बाद कुछ मोटी रकम हाथ में आ जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि अरे मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और ऊपर से तुम अपनी राम कथा लेकर बैठ गई हो। भाई, किस तरह की बात कर रहे हैं आप मुझसे? अच्छा, अब ज्यादा बहस नहीं। अब ये बताओ कि कब जाओगे उनके यहाँ? भाई, मैं तो मुसलसल फ़ोन कर रही हूँ। कभी वहाँ से जवाब आता है कि अम्मी घर पर नहीं है, कभी कहा जाता है कि मेहमान आने वाले हैं, कभी कहा जाता है कि हम जा रहे हैं। भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ोन करके जाऊँ उनके घर, वरना कहीं बेइज्जती ना कर दें मेरी। चलो ठीक है, फिर अब एक ही रास्ता है। चलाता हूं एक अंधेरे में तीर, फिर देखता हूं क्या होता है। ऐसे ही होता है समीना, अल्लाह बंदों का इम्तिहान तो लेता ही है, लेकिन उसके बाद जब सुकून देता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि दुख तकलीफ कभी आए ही नहीं थे। ये सब तुम्हारी वजह से है बेबी, तुम्हारी कोशिशों की वजह से। मैं तो ये दिमाग बना के बैठी हुई थी कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनको समझाने की, उनसे अपील करने की, वो मेरे मसले को समझे, मेरी और अली की ज़िंदगी में एक दूसरे की अहमियत को समझे। और फिर बस सारी उलझनें सुलझने लगी। बेबी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही खूबसूरत और बारीक मोतियों के गिरने की आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। और नज़ीर कह रहे थे कि वो अली को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालेंगे। सब कैसे हो गया पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश हूँ। ये नज़ीर का नंबर तो नहीं है? पता नहीं, मेरे फ़ोन में सेव है, उठाओ देखो। हेलो। हेलो जी भाभी जी, सुना है कि शादी वगैरह की तैयारी हो रही है, लेकिन पुलिस और कानून के रिकॉर्ड के मुताबिक तो मेरा भाई अभी तक मरा ही नहीं है। तो फिर तुम शादी की तैयारी कैसे कर रही हो? भाई ये सुबह सुबह घरों निकलता है और गली के कोने तो रक्शे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੋੜ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और रक्षा ड्राइवर ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ है। आप हम पे सिर्फ एक एहसान करें, हमें 8-10 बंदे और 3-4 गाड़ियाँ दिलवा दें। वो जैसे ही आएगा ना सुबह सुबह, हम उसके साथ ही 9-9:30 बजे उसके घर घुस जाएंगे। उसकी मदर सिस्टर एक मुक्का इधर और एक इधर। फिर आना नूरी नथ थे फुल एक्शन थ्रिलर वन डन एक्शन सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਐਸੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। अबे ओए, लस्सी में डूबे हुए बर्फी के पेड़े और तू फैली हुई काली साई की फोटो स्टेट कॉपी। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 घंटे बस।
2 घंटे के बाद तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। टूल प्लाजा क्रॉस, समझे? टूल प्लाजा क्रॉस। समझ गए? मौज़म, अब इदरीस का कुछ करना पड़ेगा, बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है। क्यों, अब क्या किया इसने? भाई देखो, तुमसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, इसलिए तुम्हें साफ साफ ही बता देती हूँ। समीना का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत मुनासिब और बहुत अच्छे घर का है, और सबसे अच्छी बात यह कि मैं उन लोगों को पुराना जानती हूँ। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। मगर ये इदरीस क्या तंग कर रहा है? मसला यह है कि उसको कहीं से भिनक पड़ गई है कि हम समीना का रिश्ता तय करा रहे हैं, और अब वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, और वो हम लोगों को फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि जब तक पुलिस की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट नहीं आएगा हम समीना की शादी कैसे कर सकते हैं। मगर मैंने तो आपको बताया था कि मैंने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाया था, उसमें परवेज साहब का डेथ सर्टिफिकेट मौजूद था। हैं? तो इसका मतलब है इदरीस गलत कह रहा है? जी, कानूनी तौर पर अब परवेज साहब का डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है। इदरीस सिर्फ हवा में तीर चला रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप बिस्मिल्लाह करके समीना साहिबा का रिश्ता तय करें और इज्जत से बावकार तरीके से उन्हें रुखसत करें। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अरे भाई, अब ये तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्या करने जा रहे हैं आप? अरे भाई, जिंदगी में क्या करने के इरादे हैं? मतलब? अरे भाई, तुम तो मेरी सोच से ज्यादा ढे हो। अरे भाई, बड़े होकर क्या बनोगे? ओहो, मैं अमीर आदमी बनूंगा। चलो, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि अमीर कैसे होगे? आहिस्ता आहिस्ता। बेटा, किस तरह क्या काम करोगे कि जिससे तुम अमीर बन जाओगे? जैसा आप कहेंगे वही करके मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। बेटा, तुम क्या समझते हो कि मैं अमीर हूं? नहीं। तो फिर? मैं बस आपसे सच सच बात करूंगा। हाँ, बताओ। मुझे तन्वी ने पहले ही बता दिया था कि आप टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, तन्वी से शादी करने के बाद उसे मैं बहुत खुश रखूंगा, और बीवी को खुश रखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो क्या? बच्चे और बहुत सारा पैसा। और अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या करोगे? कोई काम करूँ या ना करूँ, मगर एक काम जरूर करूंगा। अपने और तन्वी के गले को ऑपरेशन कराऊंगा किसी बाहर मुल्क में। तन्वी की आवाज पतली करूंगा और अपनी मोटी। हाँ, ये सही करोगे, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और करना। ये जो तुम्हारे दिमाग में और मेदे में राब्ता नहीं है, और खाए चले जाते हो, खाए चले जाते हो, खाए चले जाते हो, खाए चले जाते हो, दूसरों का नुकसान किए चले जाते हो, किए चले जाते हो, इसका जरूर इलाज करा देना। सॉरी, मैंने अचानक यूँ आपको कॉल की और आप ही किया। ऐसी कोई बात नहीं, जाहिर है आपने कोई ज़रूरी बात ही करनी होगी। है, मैं ये अली के लिए शॉपिंग की थी, ये कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। अच्छा, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। होप कि उसको पसंद आएंगे सारे गिफ्ट। हाँ हाँ, ज़रूर पसंद आएंगे। दूसरी बात ये कि वो मेरी एक शर्त थी। यही कि शादी के बाद अली मुझसे अलहदा रहेगा। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अली हमारे साथ नहीं रहेगा। मैंने अपनी बीवी से तलाक के वक्त एक वादा किया था। उस वक्त सब लोग इतने इमोशनल हो रहे थे। मैंने अपने बच्चों से ही वादा किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, हमारे दरमियान कोई तीसरा शख्स नहीं आएगा। जी, मुझे बेबी ने बताया था। कल मैंने यहाँ से जाने के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपने बच्चों से बात की और उनको ये बताया कि भाई मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और मैंने उनको अली के बारे में भी बताया, और उनको वो वादा भी याद दिलाया जो मैंने उनसे किया था कि कोई और बच्चा और औलाद नहीं आएगी उनके और मेरे दरमियान। उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था कि हमारे दरमियान कोई वादा भी हुआ था ऐसा। उन्होंने तो कैजुअली मुझे मुबारकबाद दी,
और लड़का कहने लगा कि भाई मुझे तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। और बेटी कहने लगी कि भाई पापा मुझे तो मूवी पे जाना है। क्या मतलब? मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों की अपनी ज़िंदगी होती है, उनका अपना ट्रैक होता है लाइफ को गुजारने का, बहुत तेज़। वो लोग आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। विजुअल, उम्मीदें, वैल्यूज़, खैर मैं तो यूँ ही परेशान हो रहा था और आपको भी परेशान किया। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि अली अब हमारे साथ रहेगा, मेरा प्योर पाकिस्तानी बेटा बनकर। यार सोच रहा हूँ बेबी को फोन मिला के बता दूं। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आज बेबी बाजी से बात कर लो। यार मुझे डर लगता है कहीं डांटे नहीं, वो मुझे डांटती है। अरे यार भैया तुम भी कमाल करते हो, दुनिया तुमसे डरती है और तुम बेबी बाजी से डरते हो। हिम्मत। ला दूं? हेलो हेलो भैया हेलो बोल रही है। क्या कर रहे हो? बात करो, हेलो बोलो, सलाम करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं कौन बोल रहा है? क्या मजाक है ये? मैं बोल रहा हूँ सलीम। सलीम कौन? ओह बोलो। और ये क्या बदतमीजी है? नहीं 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 बेबी, ये बदतमीजी नहीं है। वो क्या है, तुम्हारी आवाज़ सुन के ना फ़ोन हाथ से छूट गया। तो फ़ोन क्यों किया है तुमने? वो फ़ोन मैंने इसलिए किया है कि मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी थी? एक तो आप सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल ही करे जा रही हैं, इसलिए मुझे बात करने में परेशानी हो रही है। तो बंद कर दो फ़ोन। नहीं नहीं, कुछ बताना इसलिए फ़ोन किया मैंने। पहले तो ये कि आप मुझे गलत समझती हैं, बुरा समझती हैं, सही समझती हैं, लेकिन मैं अब पहले वाला सलीम नहीं हूँ। माना शक्ल सूरत का बुरा हूँ, लेकिन आदतें भी बुरी हैं, लेकिन अब मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल लिया, अपनी हरकतें भी सही कर ली हैं। तीसरा ये कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उसकी मैंने आपसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ और अब भी मांग रहा हूँ, और जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी ना, मैं, आप यकीन जाने, मैं माफ़िया मांगते ही रहूँगा, मांगते ही रहूँगा, मांगते ही रहूँगा। और चौथी जो काम की बात है ना, जिसलिए मैंने फ़ोन किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आपके इलाके के आवारा और बदमाश लड़के थे ना, जिन्होंने आपके भाई को तंग किया हुआ था, उनको मैंने टाइट कर दिया है। टाइट इतना कर दिया है कि कराची से आउट कर दिया उनको मैंने अब। किसको? अरे भाई वही लड़के जो आपके भाई के पीछे पड़े हुए थे। हाँ, और ऐसे काम तो मैंने आपके बहुत सारे निपटा दिए जो मैंने आपको बताया भी नहीं। मैंने कहा ना, मैं अब पहले वाला सलीम नहीं रहा, बहुत बदल गया हूँ मैं। अबे कुछ बोलो बेबी, 15-20 मिनट से ऐसी हंसे जा रहा है या मुस्कुराया जा रहा है, वो कि पता तो नहीं चल रहा कि कब मुस्कुरा रहा है कब हंस रहा है। लेकिन यार किसी बात की कोई हद भी होती है भाई। भाई बेगम, पता करो मोहल्ले में कोई 10-15 आदमी गायब तो नहीं हो गए, कहीं इकट्ठे इसने 8-10 निकल लिए हो। है भाई बेगम, जब तक इसकी ये आसिफ ज़्यादा फुंकार बंद नहीं होगी, मैं तो जा रहा हूँ। बेटा 10-15 बंदों को आज तू पेट भर के निकल गया है ना, इसलिए खुश तो तूने होना ही है। नहीं नहीं क्या पेट नहीं भरा क्या? नहीं, बात दरअसल ये कि बाजी मान गई है और मेरी और तनवीर की ना शादी की बात रखी करेंगी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। अरे भाई जल्दी से 1 किलो मिठाई अपने पैसों से लेकर आओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। है वो तो जब हम लेकर आएंगे ना, जब शादी की तारीख पक्की होगी। बड़ा ही पक्का है यार तू, आज तक तूने कुछ नहीं खिलाया, लेकिन यार अब ये इतनी बड़ी खुशी की खबर है कि चलो हम ही ले आते हैं मिठाई अपने पैसों से। हैं बेगम, इसके साथ ज़्यादा देर अकेले बैठना खतरे से खाली नहीं है,
होशियार है ना, कहीं नजरों नजरों में तुम्हारा साइज लेके और तुम्हें निगल ले और मुझे एक और ढूंढनी पड़े हैं। जाए ना, आप जल्दी से मिठाई लेकर आए। जाता हूँ जाता हूँ। हेलो। जी मौज़म भाई, क्या हाल है आपके? बड़े दिनों बाद फ़ोन किया आपने। लगता है कि आपने अब कोई फैसला कर ही लिया है। हाँ, फैसला किया है, बहुत मुनासिब और हतमी फैसला किया है। अरे अच्छा, हाँ ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, अब हमें बताएं कि हम किस तरह आपके हुक्म की। हुक्म मेरा नहीं, हुक्म तो जज साहब और रजिस्ट्रार साहब का। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। बात दरअसल ये है कि इस बात को आप अच्छी तरह से अपनी गिरह में बांध लें। नंबर 1, समीना साहिबा जो कि आपके मरहूम भाई की बेवा हैं, उनके शौहर का डेथ सर्टिफिकेट पुलिस और सेशन जज नंबर 2 से अटेस्ट होकर हमारे पास भी मौजूद है, और मुतल्लिका थाने और जिस रजिस्ट्रार के पास आपके प्लॉट का केस मौजूद है उसके पास भी पहुंचा दिया गया है, और हमारे पास उसके सबूत और वसूलियाबी की कॉपी भी मौजूद है। ये कब हुआ? परसों तक तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। हमने तुम्हारी धमकियों के बाद सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर लिए हैं, और कल शाम को ही सारे काम पाए तकमील तक पहुंचा भी दिए। मैं तस्दीक करूंगा इस बात की। हाँ, 100 मरतबा तस्दीक करें, मगर एक बात याद रखना कि आज के बाद अगर तुमने बेबी शमीम साहिबा या समीना साहिबा को तड़िए धमकी दी तो तुम्हारे खिलाफ सदर थाने में एक एप्लीकेशन पहले ही जमा करा दी गई है, और इसके खिलाफ वर्जी पर तुम्हें 6 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है, समझे? क्या बात है बेबी, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। आज मुझे सब लोग और सब चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। खैर, मैं तो बस आने वाली थी तुम्हारे पास। नज़ीर का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि उसके कुछ रिश्तेदार कल तारीख लेने के लिए आना चाहते हैं। मैंने तुमसे बग़ैर पूछे हुए उनको हाँ कह दिया। उसने लंदन में भी किसी वकील से बात की है, वो केस बना रहा है तुम लोगों के लिए। हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में वीज़ा भी आ जाए। अच्छा है, तुम और अली दोनों लंदन चले जाओगे। मैंने मौसम भाई को फ़ोन किया था तुमसे पूछे बगैर। खैरियत, कोई बात हुई है क्या? नहीं, मैंने उनसे कहा है कि मैं प्लॉट तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ, तो कागजात तैयार कर दें। समीना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी, अगर तुम चाहती तो नज़ीर से तुम भी तो शादी कर सकती थी। अब इस रिश्ते वाली के हाथ पर शादी की लकीर है ही नहीं तो क्या करें? बेबी शादी करा तो सकती है मगर अपनी नहीं कर सकती। अब इस रिश्ते वाली के हाथ में शादी की लकीर है ही नहीं तो क्या करें? बेबी दूसरों की शादियां करवा तो सकती है लेकिन अपनी नहीं कर सकती।